आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। यदि रेलगाड़ी के फर्श और बॉक्स के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.5 हो तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और अधिकतम त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से और समझते हैं। ये रहा हमारा रेलगाड़ी का एक बॉक्स जिसपे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो उसका त्वरण यहाँ पे ए त्वरण से इस दिशा में जा रही है। अब हमारा ये बॉक्स जो है वो भी इसी रेलगाड़ी के साथ इस दिशा में जाएगा और इसको यहाँ पे स्थिर बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक छद्म बल जो है वो कार्य करेगा। तो बल की जो दिशा होगी वो त्वरण के विपरीत होगी। तो ये हो गया एफ बल, जिसको हम लोग छद्म बल बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो छद्म बल होगा इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये जो त्वरण होगा वो रेलगाड़ी जिस त्वरण से जा रही होगी वही त्वरण होगा। यानी कि यहाँ पर हम बात करें छद्म बल किस पे निर्भर कर रहा है, इस त्वरण पे, यानी कि रेलगाड़ी के त्वरण पे निर्भर कर रहा है जिसका मान हम लोग को निकालना रहेगा। ठीक है, तो जब त्वरण अधिकतम होगा तो हमें छद्म बल का भी मान अधिकतम मिलेगा। m जो है ये इस का बॉक्स का द्रव्यमान है, क्योंकि m द्रव्यमान का हम लोग यहाँ पे मान ले कि बॉक्स रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और इसके मध्य में जो फर्श है, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी का जो फर्श है और ये बॉक्स जो रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक घर्षण का मन जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, वो घर्षण क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एस हो जाएगा, जो कि स्थैतिक घर्षण होगा किसके मध्य में, फर्श, जो रेलगाड़ी का फर्श है और बॉक्स के मध्य में। ठीक है, तो ये जो घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण मान, जो इसको यहाँ पे रोक के रखा हुआ है। तो ये देखिए ये जो रोक के रखा हुआ है, अब यहाँ पे ये जो बॉक्स होगा उसका द्रव्यमान इस तरह से नीचे mg होगा। ठीक है, और इसके ऊपर में यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा जो कि इसको बराबर करके रखेगा या नॉर्मल आएगा। ठीक है, n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम लोग इसको। तो r का मान हमारे पास mg के बराबर हो गया। और हमें प्रश्न में बोला गया है कि ये बॉक्स यहाँ पे रुका हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है कि इस बॉक्स को यहाँ पे रुके रहने के लिए, यानी कि स्थिर रखने के लिए हमारे पास कितना त्वरण होना चाहिए। तो इस बॉक्स को यहाँ पे स्थिर रखने के लिए हम लोग त्वरण की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्थिर रखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसकी शर्त देखेंगे। तो शर्त क्या होगी, ये जो हमारा एफ एस है, ठीक है, घर्षण बल, जो स्थैतिक घर्षण बल है, उसका मान अधिकतम या फिर बराबर होना चाहिए हमारे छद्म बल F के। क्यों, क्योंकि अगर इससे देखो छद्म बल का मान अधिक आएगा तो ये बॉक्स जो है वो इधर खिसक जाएगा, और अगर इससे कम रहा तो ये स्थैतिक घर्षण की वजह से यहाँ पे रुका रहेगा या फिर उसके बराबर हुआ तो ये हमारा बॉक्स को स्थिर रखने के लिए शर्त हो गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब देखें अगर, तो ये जो छद्म बल है इसके मान को अगर हम लोग देखें तो ये होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस गुणित हमारे पास हो जाता है वस्तु का द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण g। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू एस एम जी बराबर या फिर बड़ा होगा हमारे छद्म बल से, और छद्म बल का मान कितना है, एम ए के। तो यहाँ पे m और m कट जाएगा क्योंकि बॉक्स का ही द्रव्यमान है यहाँ पे। तो हमारे पास ये तो स्थिर रखने के लिए शर्त थी, अब हम लोग इसको बराबर रखने के लिए शर्त थी ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा म्यू एस जी बराबर कर सकते हैं हम लोग त्वरण ए के। तो ये जो त्वरण ए होगा यही क्या हो जाएगा, अधिकतम त्वरण होगा, जिसको हम लोग मैक्सिमम से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो म्यू एस का मान हम लोग को यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया है कि 0.5 लेना है बोल के। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5, और गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। ठीक है, तो इस मान को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, परंतु अपनी सुविधा के लिए 9.8 है, अर्थात इसको हम लोग लगभग 10 के बराबर है मोल के मान 10 रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए मैक्सिमम, इतना हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा अधिकतम त्वरण का मान, जब हम लोग 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड का वर्ग था। तो हमारे पास अधिकतम त्वरण का मान आ गया जो कि उस बॉक्स को रेलगाड़ी की सतह पे रोक के रखेगा, यानी कि स्थिर रखेगा। उसका मान हो जाएगा जो रेलगाड़ी का त्वरण है उसी के बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।